शोर नामक एक जंगल में तीन दोस्त रहते थे। एक का नाम टोनी चिड़िया, दूसरे का नाम कालू चिड़िया और तीसरे दोस्त का नाम गौरी चिड़िया। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह तीनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। कालू चिड़िया बड़े घर से था, इसीलिए उसके पास मोटरसाइकिल था। गौरी चिड़िया के पास साइकिल थी, मगर टोनी चिड़िया के पास ना मोटरसाइकिल थी और ना ही साइकिल थी। लेकिन तीनों दोस्त कालू चिड़िया के साथ उसके मोटरसाइकिल से स्कूल जाया करते थे। तीनों दो 7वीं क्लास में पढ़ते थे। क्लास में भी तीनों साथ बैठकर पढ़ा करते थे। तीनों दोस्त पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन टोनी चिड़िया ज्यादा तेज थी और होशियार भी। बच्चों, यह बताओ सूरज किस दिशा में उगता है? जी मैम, पूरब में। बिल्कुल सही जवाब टोनी चिड़िया। टोनी चिड़िया एक गरीब घर से थी। उसके पास किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन कालू चिड़िया और गौरी चिड़िया टोनी चिड़िया की बहुत मदद करते हैं। टोनी दोस्त, हम तुम्हारे लिए किताब लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी चिड़िया और कालू चिड़िया। कालू चिड़िया का घर बहुत अच्छा था, क्योंकि कालू चिड़िया का पिता शहर में कमाते थे। बबलू नाम का एक चिड़िया था, वह भी उसी स्कूल में पढ़ता था जहां वह तीनों दोस्त पढ़ते थे। मगर इन तीनों की दोस्ती से वह बहुत जलता था, हमेशा तीनों को लड़ाने के लिए योजना बनाता था। एक दिन उसने देखा कालू चिड़िया अकेला बैठा है, तभी वह वहां गया और कालू चिड़िया से कहा, टोनी चिड़िया कह रही थी मैं बहुत तेज हूँ और मैंने ही कालू चिड़िया को गणित में मदद करता हूँ। अगर मैं उसका दोस्त नहीं होता तो वह गणित में फेल हो जाता। अच्छा, टोनी चिड़िया ने ऐसा कहा, ठीक है। यह बातें सुनकर कालू चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और उसी दिन से कालू चिड़िया टोनी चिड़िया से बात करना बंद कर दिया। टोनी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था क्यों कालू चिड़िया उससे बात करना बंद कर दिया है। कालू चिड़िया जब यह बात गौरी चिड़िया को बताया, तब वह भी टोनी चिड़िया से बात करना बंद कर दिया। उस दिन के बाद कालू चिड़िया और गौरी चिड़िया अपने मोटरसाइकिल से स्कूल जाने लगे और टोनी चिड़िया को नहीं ले जाते थे अपने साथ, जिसके वजह से टोनी चिड़िया को 1 घंटा लगता है पैदल चलकर स्कूल जाने में। स्कूल देर से आने पर टीचर भी टोनी चिड़िया को बहुत डांटते थे, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। टोनी चिड़िया के पास ना मोटरसाइकिल थी और ना ही साइकिल। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन कालू चिड़िया नदी के किनारे बैठा था, उससे कुछ ही दूरी पर टोनी चिड़िया भी बैठी थी और पढ़ाई कर रही थी। अचानक कालू चिड़िया नदी में गिर गया और डूबने लगा और कह रहा था, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ, मेरी मदद करो। कालू चिड़िया को डूबता हुआ देख टोनी चिड़िया दौड़ के नदी के पास गया और नदी में कूद पड़ा। किसी भी तरह कालू चिड़िया को बचा लिया। जब कालू चिड़िया को होश आया, तब टोनी चिड़िया को पास देखा, उसकी आंखें भर आई और अपनी गलती का भी एहसास हुआ और सारी बातें बताई। टोनी चिड़िया कह रही थी मैं बहुत तेज हूँ और मैंने ही कालू चिड़िया को गणित में मदद करता हूँ। अगर मैं उसका दोस्त नहीं होता तो वह गणित में फेल हो जाता। यह सुनने के बाद टोनी चिड़िया कहती है कि एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि यह बात सच है या झूठ। तभी गौरी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू चिड़िया को कहती है कि टोनी चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है। तब कालू चिड़िया ने कहा, बबलू चिड़िया हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे झूठ कहा था। टोनी चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त है और हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती देख बबलू चिड़िया जाला करता था और मैंने उसकी बातों को सच मान लिया था। यह बातें सुनकर गौरी चिड़िया भी शर्मिंदा हो गई और टोनी चिड़िया से माफ़ी मांगी। फिर तीनों दोस्त कहते हैं, हम लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे। और उस दिन के बाद उन तीनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई।